नमस्कार किसान साथियों। बकरी को क्या खिलाएं कि बकरियां हमेशा के लिए बीमार ना हो कभी भी, और हमेशा किसान को अच्छी पैदावार देती रहे। किसान को बकरी टाइम टू टाइम 2-3 बच्चा देती रहे, जिससे किसान को हर साल अच्छा मुनाफा होता रहे। अब किसान को बकरी को हष्ट पुष्ट बनाए रखने के लिए ऐसा क्या खिलाना चाहिए जिससे बकरियां हर दिन तंदुरुस्त रहें। और प्यारे किसान भाइयों, इस वीडियो में ऐसा आपको नुस्खा बताने वाले हैं जिसे आप अपनी बकरियों में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बकरी कभी बीमार नहीं होगी। यानी ये वीडियो इसलिए बनाया गया है कि हम एक ऐसे किसान भाई के घर पर गए थे और वहां पर एक डॉक्टर अवेलेबल था। उस डॉक्टर की सलाह के अनुसार बताया गया है कि अगर कोई भी किसान बकरी पालन चला रहा है और वह किसान की बकरियां हर बार बीमार हो जाती है, बकरियां हष्ट पुष्ट नहीं होती है और बच्चों को सही टाइम टू टाइम बच्चा नहीं देती है, तो ऐसी स्थिति में उस किसान को क्या खिलाना चाहिए बकरियों को जिससे किसान की बकरियां हर साल के लिए एकदम फिट रहे, कभी बीमार ना हो और टाइम टू टाइम बच्चों को जन्म देती रहे, अच्छा दूध देते रहे और जो आपका बकरियों का शरीर है वो हष्ट पुष्ट रहे। इसके लिए क्या करना चाहिए? आप अगर बकरी को लंबे टाइम तक दूध देती रहेगी तो इसके लिए क्या करना चाहिए? आपकी बकरी लंबे टाइम तक दूध देती रहेगी और आपकी बकरी साल में 2 बार बच्चों को जन्म भी देगी। इसके लिए आपको क्या करना है किसान साथियों? सबसे पहले आप इस वीडियो को 7 से 8 मिनट तक वीडियो में बने रहना है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए किसान साथियों, अब शुरू करते हैं कि इस वीडियो में ऐसा क्या खिलाया जाए, बकरियों का किस प्रकार पालन पोषण किया जाए जिससे बकरियां हष्ट पुष्ट रहे। सबसे पहले अगर कोई भी किसान बकरी पालन चला रहा है तो इस बात को हमेशा के लिए ध्यान रखना किसान साथियों कि बकरी पालन हमेशा शुरुआत में 15 से 10 बकरियों के बीच ही शुरुआत करनी चाहिए। अब इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको अगर शुरुआत में अगर 10-15 बकरियों से आप बकरी पालन की आप शुरुआत करते हैं तो इसमें बकरियों का पालन पोषण अच्छी तरह से होगा, उनका रख रखाव अच्छी तरह से हो सकता है। लेकिन अब दूसरी बात, इस बात को भी ध्यान रखना जरूरी है कि दूसरी बात, अगर किसान बकरी पालन हमेशा के लिए कभी भी अगर आप बकरी पालन चला रहे हैं तो अच्छी नस्ल की बकरियों से ही शुरुआत करनी चाहिए। अब इसमें यह सवाल भी रहता है कि अच्छी नस्ल के बारे में किसान को बकरी पालन के बारे में कैसे पता चलेगा? तो आपको मैं किसान साथियों बता देता हूं कि आपको शुरुआत में अगर कोई बकरी पालन चला रहे हैं तो सिरोही, सोजत और तोतापुरी ये 3 नस्ल की बकरियां नए किसान के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है और ये तीनों नस्ल की बकरियां कम बीमार होती है, दूध की पैदावार भी ज्यादा देती है और एक बार में 3 बच्चों तक जन्म भी देती है। इसलिए आप इन तीनों नस्लों के में से कोई भी नस्ल की आप बकरी पालन की शुरुआत कर सकते हैं, इसलिए यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। अब अगर आपके पास पहले से ही बकरियां अवेलेबल है तो उस किसान को क्या खिलाना चाहिए कि बकरियां बीमार ना हो, शरीर से कमजोर ना हो और किसान को 2-3 लीटर दूध रोज देती रहे। इसके लिए किसान भाइयों, आपको सर्दी के मौसम में विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगर ये सर्दी के मौसम में आप बकरियों को अच्छी तरह से आप जो हम डाइजेशन बता रहे हैं वो आपको नुस्खा बता रहे हैं, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपकी बकरियों में बीमारियां कम होने की संभावना हो जाएगी, बकरियां हष्ट पुष्ट और मोटी ताजी बनी रहेगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सर्दी के मौसम में बकरी को 4 किलो गुड़ देना है, यानी 4 किलो गुड़ आपके बकरी के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अब इसका क्या फायदा होगा, इन सभी रसायनों के बारे में आगे वीडियो में हम जरूर बताएंगे, लेकिन आप ध्यान रखना 4 किलो गुड़, 3 किलो मेथी और 500 ग्राम अजवाइन और आधा केजी नमक, यानी सेंधा नमक जिसे काला नमक भी बोला जाता है। ये 4 औषधि ऐसी है जो देसी औषधि है जिनसे आप बकरियों में अगर आप हर साल एक बार बकरी को खिलाते हैं तो बकरियां कभी भी बीमार नहीं होगी। ध्यान रखना 4 किलो गुड़, 3 किलो मेथी और 500 ग्राम अजवाइन और आधा केजी काला नमक, ये 4 औषधि ऐसी है, इनको ध्यान रखना। अब इनका क्या फायदा है और किस प्रकार बकरियों को देना है इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। किसान भाइयों, अब वीडियो को स्किप मत कर देना कि आप सोचते होंगे कि ये इस नुस्खे के बारे में तो सभी बताते हैं लेकिन बताने का तरीका अलग अलग होता है। अब मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बकरियों में दूध की पैदावार ज्यादा होगी, बकरियां हर समय ज्ञापन आपको मिलेगी, यानी बकरियां साल में 2 बार बच्चों को जन्म देगी, अच्छा दूध भी देगी, बकरियां कभी बीमार नहीं होगी, आपको वैक्सीनेशन और टीकाकरण कराने की यहां तक की नौबत नहीं आएगी। इस बारे में आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होगा। आपकी बकरी के लिए काला नमक भी देना होगा, ये ध्यान रखना। आपकी बकरी के लिए ये तीनों औषधि
औषधियां, ये चारों औषधियां बहुत ही फायदेमंद होगी। अब आप सोचते होंगे कि गुड़ क्यों देना चाहिए, मेथी क्या काम करेगी, अजवाइन क्यों देना जरूरी है, और फिर नमक, काला नमक है जो क्या काम करता है, इसके बारे में आपको किसान भाइयों जानना बहुत ही जरूरी है। तो किसान भाइयों, इन सभी किफायती औषधियों के फायदों को आप समझ लेना और फिर किसी अच्छे डॉक्टर या किसी भी सलाहकार है जो अच्छे जानकार है, जो पशुओं के बारे में, हेल्थ के बारे में जानते हैं, उनको भी आप पूछ लेना। आपके लिए या अगर ये चारों मैंने आपको औषधियां बताई है, अगर ये गलत साबित हो जाए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, आप डिसलाइक कर सकते हैं, आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको कोई भी ऐसा नुस्खा गलत नहीं बताएगा। अगर गलत बता दिया तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको इस तरीके को सुनना होगा, तब उसके बाद ही आपको ये फैसला लेना है। तो किसान भाइयों, आप किसी भी सलाहकार से पूछ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अब इसमें सबसे पहले गुड़ के फायदे के बारे में हम बता देता हूं कि गुड़ हमेशा बकरी को देने से रक्त का संचार अच्छी तरह से होगा, बकरियों का पाचन, डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा। दूसरी बात, बकरियों की शरीर की शारीरिक क्रिया है वो तेज गति से काम करेगी, बकरियों में जान यानी हष्ट पुष्ट बनाने में गुड़ का बहुत ही फायदेमंद होगा। और दूसरी बात, गुड़ से दूध बढ़ाने की क्षमता भी ज्यादा हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि अजवाइन का क्या फायदा है। गुड़ का तो फायदा आपने जान लिया है, अजवाइन से क्या फायदे होते हैं। तो अजवाइन बकरी के रक्त को पतला बनाने में यानी ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो सही तरह से काम करता है, और बकरी में अजवाइन देने से दूध की क्षमता भी ज्यादा हो जाती है। इसलिए मैंने ये आपको अजवाइन 500 ग्राम बताया है और गुड़ 4 किलो बताया है। तीसरी बात, जो मेथी के जो फायदे हैं उसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि मेथी से क्या होता है कि मेथी से बकरी में जो आपकी बकरियों में कमजोरियां हैं वो कमजोरियां दूर हो जाती है, बकरियां हष्ट पुष्ट रहती है, और साथ में आपके बकरी का जो आपका कैल्शियम है वो कैल्शियम की आपूर्ति करने में भी मेथी का बहुत बड़ा योगदान होता है। और रही बात काला नमक यानी सेंधा नमक, जो सेंधा नमक इसलिए दिया जाता है कि सर्दी के मौसम में बकरियां खाना पीना ज्यादा करती है, जिससे उनका डाइजेशन सिस्टम यानी पचाने की क्रिया है वो कमजोर हो जाती है। ऐसे में आपको किडनी या फिर लिवर्स है वो आपको बकरियों में जो भोजन खाने के बाद जो पचाने की क्षमता है वो कमजोर हो जाती है। ऐसे में अगर आप काला नमक देते हैं तो उसमें से बकरियों में जो काले नमक से जो डाइजेशन सिस्टम है, बकरियों का भोजन है वो पचाने में काफी फायदेमंद होता है, इसलिए हमने काला नमक आपको इसमें ऐड किया है। तो आप ये अगर 4 इन देसी औषधियों को इस्तेमाल करते हैं और फिर आप रिजल्ट देखते हैं तो अगले साल ही देख लेना दोस्तों। अगर आपके पास 10 बकरियां हैं उसमें से 5 बकरियों में ये आप चीज प्रयोग करके देखना, और फिर आप उन 5 बकरियों और जो आपने 5 बकरियों को दिए हैं और जिन बकरियों को आपने नहीं दिए उनमें आप फर्क नजर देखना, कितना फर्क मिलता है। उसके बाद ही आप अपना निर्णय लीजिए ताकि आपको ज्यादा फायदे हो। और किसान साथियों, हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हमारे देश के जो तमाम किसान हैं जो पशुपालन करते हैं, जिसमें बकरी पालन है या मुर्गी पालन है या फिर कोई डेयरी पालन खोल रखे हैं, उन सभी किसान भाइयों को हर चीज अवगत किए जाए, ताकि जिन किसान भाइयों को अच्छी तरह जानकारी नहीं है उन सभी किसान भाइयों को अच्छी जानकारी मिले। इसलिए हम यहाँ पर आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं और इससे हमारे किसान भाइयों को अच्छी जानकारी मिलती है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हमारे देश के किसान हमारे इस यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। इसलिए आप हमारे साथ यही प्यार बनाए रखना। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि मिले तो आप अच्छे सलाहकार से जानकारी ले सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, इस चैनल पर आपको अच्छी जानकारी देने की हम पूरी कोशिश करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी जानकारी अधूरी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसी लेटेस्ट जानकारी और नए किसान भाइयों के बीच ऐसी कोई नई जानकारी इंफॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए किसान साथियों, जय हिंद, जय भारत।